हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय चैनल। फ्रेंड्स, आज का हमारा वीडियो है जीआई टैग पे। ऑलरेडी मैंने एक वीडियो जीआई टैग पे बना के डाला हुआ है अपने चैनल पे, जिसमें कि आंध्र प्रदेश के जीआई टैग प्रोडक्ट्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। तो आज भी हम इंडिया के दूसरे स्टेट्स के जीआई टैग प्रोडक्ट के बारे में पढ़ेंगे। और आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के बारे में पढ़ेंगे, वहाँ की जीआई टैग प्रोडक्ट के बारे में। तो आज के इस वीडियो में मैं नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के 3-4 स्टेट्स को मिलाकर उनके जीआई टैग प्रोडक्ट्स के बारे में पढ़ाऊँगी, क्योंकि जो जीआई टैग प्रोडक्ट्स हैं नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के वो काफ़ी कम हैं। तो हम 3-4 स्टेट्स को कवर कर लेंगे एक ही वीडियो में। तो सबसे पहले है असम का मुगा सिल्क ऑफ असम, देन असम कार्बी आंगलोंग जिंजर, जोहा राइस ऑफ असम, तेजपुर लीची, बोका चाउल दैट मीन्स की अगेन राइस, देन काजी नींबू दैट मीन्स लेमन। एंड नेक्स्ट स्टेट इज अरुणाचल प्रदेश, और इसके 2 ही जीआई टैग प्रोडक्ट्स हैं। फर्स्ट है ईडू मिशमी टेक्सटाइल्स और दूसरी है अरुणाचल ऑरेंज। नेक्स्ट स्टेट है मणिपुर की, शानफी, लानफी, वांगफेई, फी, मोरांग फी, कचाई लेमन। ये जो फी करके है, इनके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे कि ये है क्या। कचाई लेमन नेम से ही समझ में आ रही है कि ये लेमन का एक टाइप है। देन चाक हाउ, एंड देन नेक्स्ट स्टेट इज़ मेघालय, और मेघालय की है खासी मैंड्रिन, जो कि एक तरह की ऑरेंज की टाइप है। मेमोंग नारंग, ये भी ऑरेंज की ही टाइप है, जो कि दोनों ही मेघालय के जीआई टैग प्रोडक्ट्स हैं। फिर है मिज़ोरम, वहाँ की मीज़ो चिली, पावंडम, नॉगटेखेर। अगर प्रोनाउंसिएशन में अगर कुछ थोड़ी डिफरेंस आएगी लैंग्वेज को लेकर तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको सिर्फ नेम को याद रखना है। हमारम, त्वाल, लोहपुआन, मीज़ो पोंचेई, नागालैंड की नागा मिर्चा, नागा ट्री टोमेटो, चाखेसैंग शॉल, और त्रिपुरा की है वन एंड ओनली जीआई टैग प्रोडक्ट त्रिपुरा क्वीन पाइनएप्पल। तो जितना भी अभी हम लोगों ने जीआई टैग प्रोडक्ट्स पढ़ा इन स्टेट्स के बारे में, तो ये तो सिर्फ नेम है, नेम के अकॉर्डिंग हम लोगों ने पढ़ लिया। इतना भी आपके लिए जान लेना काफ़ी है, लेकिन इन सभी के बारे में थोड़ा थोड़ा करके हम पढ़ लेंगे, जान लेंगे कि ये है क्या। क्योंकि कुछ जीआई टैग प्रोडक्ट्स हैं जिन्हें कि आप नेम से ही जान लेंगे, जैसे कि मीज़ो चिल्ली, तो चिल्ली से आप जान रहे कि ये चिल्ली है, ये मिर्च है। और यहाँ पे नागा ट्री टोमेटो, तो ये एक टोमेटो की वेराइटी है, लेकिन बहुत सारे नेम हैं, जैसे कि ये वाली आप नेम देख लीजिए, पांडुम, नॉकटेक, मारम, या फिर ये वाली नाम मीज़ो पुंचे। ये सब है क्या, ये किस चीज़ की वेराइटी है, या कौन सा हैंडीक्राफ्ट है, या फिर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है, या फूड स्टफ है क्या, ये तो हमें नहीं पता। तो एटलीस्ट इतना जान लेना चाहिए, क्योंकि अगर एग्ज़ाम में इस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं कि ये है क्या, प्रोडक्ट किसकी है, कौन सी किस चीज़ की वेराइटी है। तो इसलिए हम थोड़ा थोड़ा करके सभी प्रोडक्ट के बारे में एक एक करके जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था असम की पहली जो प्रोडक्ट है वो है मुगा सिल्क ऑफ असम, जो कि अपनी एक्सट्रीम ड्यूरेबिलिटी के लिए जानी जाती है, यानी कि अपने टिकाऊपन के लिए जानी जाती है। और इसमें एक येलोइश टिंट होती है विद अ शिमरिंग ग्लॉसी नेचर, यानी कि इसमें एक शिमरी नेचर होता है, चमकने जैसा होता है दिखने में। और इसे पहले रॉयल लोग ज़्यादा पहनते थे, और ये सिल्क वर्म से निकाली जाती है, जिसका कि साइंटिफिक नेम है एंथेरिया असमा। और ये ब्रह्मपुत्र की घाटियों में मेनली वहाँ के सिल्क, वहीं पे सिल्क ये बनाई जाती है, ये मुगा सिल्क। और ये असमीज़ कल्चर का एक
इंटीमेट पार्ट है, यानी उनका एक बहुत ही उनके कल्चर का एक हिस्सा है, ये इम्पॉर्टेंट हिस्सा। और ये एक महंगी वेराइटीज़ में से एक है सिल्क्स की। नेक्स्ट है असम की एक तरह की जिंजर, कार्बी एंगलोंग। और ये कार्बी एंगलोंग एक डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे ये जिंजर उगाई जाती है। और ये वहाँ का एक कैश क्रॉप है, यानी कि उगा के डायरेक्टली बेचा जाता है मार्केट में, जिससे कि इंस्टेंट इनकम होती है। और ये वहाँ की सिंघासन हिल्स पे उगाई जाती है। और ये मिडिल ईस्ट, जर्मनी और फ्रांस जैसे कंट्रीज़ में और इंडिया के भी अलग अलग हिस्से में इसे एक्सपोर्ट किया जाता है। ये आप उसके जिंजर तो हालांकि सब एक जैसे ही होते हैं, फिर भी मैंने यहाँ एक फ़ोटो ऐड किया है। नेक्स्ट है जोहा राइस ऑफ असम। ये एक राइस की वैरायटी है असम की, जो कि अपने एरोमा, अपने डेलिकेट और एक्सीलेंट टेस्ट के लिए जानी जाती है। इसे लोकल वहाँ की लैंग्वेज में मी जाहा कहा जाता है। नेक्स्ट है तेजपुर लीची, जो कि एक लीची की वैरायटी है, जो कि अपने बहुत ही अच्छे क्वालिटी के लिए जानी जाती है और अपने फ्लेवर के लिए। और इसका कलर सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, बिल्कुल इसकी कलर जो होती है वो रेड टाइप की होती है और इसके पल्प काफ़ी जूसी होते हैं। नेक्स्ट है बोका चाउल, यानी कि ये एक राइस की वैरायटी है और इसके नेम का मतलब होता है सॉफ्ट राइस। और ये असम की ही पैडी वैरायटी है। और ये मेनली कब के टाइम की ये है, काफ़ी पुरानी वैरायटी है इंडिया की, ये कह सकते हैं। वहाँ के जब अहोम सोल्जर्स जो थे वे लोग के टाइम की ये है चावल, मुग़ल एरा की टाइम की। और ये जून के तीसरे और चौथे सप्ताह में बोई जाती है। नेक्स्ट है काजी नींबू, नाम से ही समझ में आ रहा है ये एक लेमन की वैरायटी है। काजी नींबू जो है ये, इसकी खासियत ये है कि ये सीडलेस होती है, यानी इसमें बीज नहीं होते हैं। और ये बहुत लंबे पीरियड तक पेड़ पे ये रहती है, मतलब कि पकने के बावजूद ये नीचे नहीं गिरती। और ये क्लस्टर्स में यानी झुंड में ये उगती हैं। नेक्स्ट है अरुणाचल प्रदेश की। यहाँ जो हम लोगों ने काजी नींबू के बारे में पढ़ा, ये लास्ट है असम की जीआई टैग प्रोडक्ट्स। नेक्स्ट अब हम स्टार्ट करेंगे अरुणाचल प्रदेश के जीआई टैग प्रोडक्ट के बारे में, जो कि दो ही थी। पहली थी ईडू मिश्मी टेक्सटाइल्स और नेक्स्ट थी अरुणाचल ऑरेंज। तो फर्स्ट है ईडू मिश्मी टेक्सटाइल्स। ईडू मिश्मी जो है वो वहाँ के एक जाति की नाम है, ट्राइब का नाम है, और उसी से इस टेक्सटाइल यानी कि इस कपड़े का भी नाम ईडू मिश्मी पड़ गया। नेक्स्ट है अरुणाचल ऑरेंज, वहाँ की खास तरह की ऑरेंज जिसे कि छीलना इजी होता है और वहाँ की लैंग्वेज में खासी मैंड्रीन या फिर वाक्रो ऑरेंज भी कहा जाता है। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे दूसरा स्टेट जो था हमारा। नेक्स्ट है हमारा शानफी लानफी, जो कि मणिपुर की है जीआई टैग प्रोडक्ट। और ये एक तरह की फैब्रिक है, टेक्सटाइल फैब्रिक, जो कि वहाँ की मीठी वोमेन के द्वारा, यानी कि वहाँ की एक ट्राइब है, वहाँ की औरतों के द्वारा ये एम्ब्रॉयडरी की जाती है इस कपड़े पे खास तरह की, उसी को ये जीआई टैग प्रोडक्ट दी गई है। और ये पहले ज़माने में सोल्जर्स को दी जाती थी एज अ प्रेजेंट के रूप में उनके बहादुरी के लिए। और वहाँ के जो किंग्स होते थे वे भी अपने जो उनके ख़ास लोग होते थे, नोबेल मैन, उन्हें दिया करते थे इस टेक्सटाइल को। शॉल एक तरह से आप कह सकते हैं, एक तरह की शॉल है जिसे कि
कुछ खास अवसर पे ही लोगों को दिया जाता था, उनके उन्हें ऑनर देने के लिए। नेक्स्ट है वान खेई फी। ये भी एक तरह की टेक्सटाइल है जो कि वाइट कॉटन की होती है, और इसे वहाँ की विमेन के द्वारा पहना जाता है मैरिज सेरेमनीज़ में और फेस्टिव ओकेजन्स पे। और इससे पहले ज़माने में रॉयल फैमिली के द्वारा पहना जाता था सिर्फ, जो कि यहाँ पे मसलिन होगा। मसलिन का कपड़ा आप लोग जानते होंगे, जो कि काफ़ी महीन तरह का होता है। तो ये एक तरह से उसी से बनाई जाती है। पहले ये जो वांगखेई कॉलोनी थी, वहाँ पे ही सिर्फ ये वहाँ के वीवर्स जो होते थे, बुनकर, वो बनाते थे इस तरह के कपड़े। लेकिन अब तो ये मणिपुर के लगभग अलग अलग जगह पे अब बनाई जाती है। नेक्स्ट है मोइरंग फी। ये भी एक तरह की टेक्सटाइल फैब्रिक है जिसे कि मोइरंग फेजिन भी कहा जाता है। और ये जो कपड़े होते हैं उसके एजेस पे, किनारों पे बनाया जाता है, डिज़ाइनिंग की जाती है। और ये कॉटन या फिर सिल्क के धागों दोनों में से किसी से भी बनाई जाती है। और ये जो आप नाम देख रहे हैं मोइरंग, वो एक गांव का नाम है, इसी से इस टेक्सटाइल का भी नाम मोइरंग बना है। नेक्स्ट है कचाई लेमन। नेम से ही समझ में आ रहा है ये लेमन की एक वैरायटी है, जो कि प्राइड ऑफ मणिपुर की गर्व की बात है, ये वहाँ की गर्व की चीज़ है, सॉरी। और ये इस लेमन पे एक फेस्टिवल भी वहाँ मनाई जाती है, जो कि जनवरी के सेकेंड वीक में हर साल सेलिब्रेट की जाती है। नेक्स्ट है चाक हाउ। और चाक हाउ क्या है? तो ये एक राइस की वैरायटी है, और ये अपने एट्रैक्टिव कलर और फ्लेवर के लिए जानी जाती है, जो कि इस राइस की कलर जो होती है वो है ब्लैक कलर की होती है। और ये और भी ब्लैक राइसेस होते हैं, लेकिन उन सारे ब्लैक राइस से ये थोड़ी अलग है। और ये वर्ल्ड के हर पार्ट में ये कॉमन नहीं है। वर्ल्ड के हर हिस्से में ब्लैक राइस पाई जाती है, लेकिन ये उन सब से डिफरेंट है, इसकी अरोमा डिफरेंट है। पिक्चर में आप देख सकते हैं ब्लैक राइस चाक हाउ को। नेक्स्ट जो अब हम पढ़ने वाले हैं ये है मेघालय की जीआई टैग प्रोडक्ट। फर्स्ट है खासी मैंड्रिन। इससे पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं इसके बारे में। एक तरह का ऑरेंज की वैरायटी है, और ये हॉट क्लाइमेट में चालकी सॉइल्स पे उगाई जाती है, चौकी सॉइल्स पे। और जो स्टीप स्लोप्स, जो इस तरह सीढ़ी नुमा खेती जो की जाती है, वहीं पे इसे उगाई जाती है। और ये ब्राइट काफ़ी कलर इसका होता है, और इसे छीलने में काफ़ी हार्ड ये होता है छीलने में। नेक्स्ट है मेमोंग नारंग। ये भी एक तरह की ऑरेंज की वैरायटी है, और इसे इसके स्किन के साथ खाई जाती है। और ये सालों भर ये सिर्फ एक बार ही मिलती है साल में। और इसे पहले ज़माने में प्रिजर्व करके रखा जाता था फायर प्लेस पे, या फिर बैम्बू स्टिक की यूज़ करके फायर के ऊपर। ये उनका कोई ख़ास तरीका होगा प्रिजर्व करने का, मेघालय के लोगों का कोई ट्रेडिशनल वे होगा फायर प्लेस के पास या फायर के ऊपर। नेक्स्ट है मीज़ो चिली। ये मिज़ोरम की जीआई टैग्ड प्रोडक्ट है। नाम से ही समझ में आ रहा है, एक तरह की ये
चिल्ली की वैरायटी है जो कि काफ़ी तीखी मिर्चियों में से एक है और ये काफ़ी छोटी होती है साइज़ में। 1/2 इंच यानी आधे इंच की बराबर इसकी लंबाई होती है, जिसे कि वाई मारचाते कहा जाता है यानी कि चिल्ली ऑफ नन मिजोज़, यानी जो नन मिजोज़ हैं यानी मिज़ोरम के नहीं हैं, मिज़ो नहीं है, उनकी ये मिर्ची है। ये इस नाम का मतलब है। नेक्स्ट है पवांडम। प्रोनाउंसिएशन में हो सकता हो कि थोड़ी चेंजिंग हो रही होगी फ्रेंड्स, क्योंकि ये लैंग्वेज वहाँ का है, मिज़ोरम का, तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको बस नेम को याद रखना है। तो ये एक ट्रेडिशनल क्लॉथ है मिज़ोरम का, मिज़ो कम्युनिटी का, और ये रेक्टेंगुलर शेप में होती है और ये मेन और वुमेन दोनों के द्वारा पहना जाता है। और इसमें इस तरह की धारियाँ होती हैं, ब्लैक और दूसरे कलर की पट्टी के रूप में। नेक्स्ट है गोटे खेरे या फिर नगोटे खेरे, कुछ भी आप पढ़ सकते हैं इसमें, बस नेम को याद रखिएगा। ये भी मिज़ोरम की मिज़ो कम्युनिटी के द्वारा पहना जाता है। ये एक तरह का शॉल है जिसमें कि बेस इसका वाइट होता है और इसके ऊपर ब्लैक स्ट्रिप्स बनाई जाती है, काली काली धारियाँ बनाई जाती हैं, और ये हाथ से सिला जाता है, हैंड स्विंग। नेक्स्ट है मारम। ये भी एक तरह की शॉल ही है, टेक्सटाइल है वहाँ की, और यहाँ पे जो पैटर्न आप देख रहे हैं ये काफ़ी ओल्डेस्ट पैटर्न है, और ये भी स्कर्ट के रूप में वहाँ की विमेन के द्वारा पहना जाता है, मिज़ोरम की औरतों के द्वारा ये पहना जाता है। और ये डांसेस और कोई सेरेमनी वगैरह में इसे पहना जाता है। नेक्स्ट है तौल होल पुआन। ये जो वर्ड आप देख रहे हैं ना, पुआन, इसका मतलब मेनली ये होता है कि हाथ से बनाया हुआ और मेनली वहाँ की औरतों के द्वारा बनाया हुआ कपड़ा। तो यहाँ पे जो ये है वर्ड, यहाँ पे इसका मतलब यही होता है। ये बहुत सारे वहाँ के टेक्सटाइल में ये वर्ड होते हैं, यूज़ किया जाता है ये। तो इसका मतलब, इस वर्ड का मतलब क्या है? टू स्टैंड फर्म और नॉट टू मूव बैकवर्ड, यानी कि स्थिर खड़े रहना, पीछे की तरफ नहीं मुड़ना। और इसका नाम ऐसा इसलिए रखा गया है वहाँ के सोल्जर्स पे, वहाँ के जो बहादुर मिज़ो सोल्जर्स हैं उनके नाम पे इस टेक्सटाइल का नाम रखा गया है, जो कि बहादुरी और ग्लोरी को दर्शाती है। और इसे वॉरियर के जैसा ही, यानी एक योद्धा के जैसा इसे अपने वहाँ के लोग पहनते हैं, योद्धा के स्टाइल में। मिज़ो पुआनचेई, ये भी एक तरह का शॉल है, जैसे कि मैंने बताया। पुआन, ये जो वर्ड है ये कपड़े से ही रिलेटेड है, और ये कपड़े हाथों से बनाई जाती है मेनली वहाँ के औरतों के द्वारा। और नॉर्थ ईस्टर्न में जितने भी कपड़े हैं वहाँ के, जिन्हें जीआई टैग मिला है, वो लगभग जो कपड़े हैं वो सारे हैंड वोवन है, यानी हाथ से बुनी हुई, और वहाँ की विमेन के द्वारा बनाई हुई। किसी जो भी खास ट्राइबल ग्रुप है जिस भी स्टेट में, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में, वहाँ की जो खास कोई ट्राइब है, वहाँ की जो औरतें हैं वो उस तरह की टेक्सटाइल बनाती हैं। ये तो उसी को जीआई टैग प्रोडक्ट मेनली दिया गया है। और ये रिचुअल्स जो होते हैं या कोई सेरेमनीज, तो उसमें पहनी जाती है। नेक्स्ट है नागालैंड की जीआई टैग प्रोडक्ट, और ये है नागा मिर्चा, यानी कि चिल्ली की वैरायटी है ये। और नागा मिर्चा के नाम से भी वहाँ पे फेस्टिवल होती है, नागा मिर्चा फेस्टिवल, जो कि वहाँ की राजधानी, नागालैंड की राजधानी कोहिमा
जो है उसके एक विलेज शेयामा में मनाई जाती है। और ये भी एक काफ़ी तीखी मिर्चियों में से एक है। फिगर में आप देख सकते हैं कैसी दिखती है ये। नेक्स्ट है नागा ट्री टोमेटो। ये एक तरह की टोमेटो की यानी टमाटर की वैरायटी है जिसे कि टमारिलो भी कहा जाता है। और ये थोड़ी स्वीट होती है टेस्ट में और स्किन के साथ भी इसे खाया जाता है और थोड़ी बिटर टेस्ट भी होती है। नेक्स्ट है चाखे सांग शॉल, यानी एक तरह का ये टेक्सटाइल ग्रुप में ये आएगा। शॉल है वहाँ के चाखे सांग ट्राइब के द्वारा बुनी जाती है ये शॉल। नेक्स्ट है त्रिपुरा की वन एंड ओनली जीआई टैग प्रोडक्ट त्रिपुरा क्वीन पाइनएप्पल, जिसकी की कलर होती है हल्की येलो गोल्डन और इसका अरोमा स्वीट अरोमा होती है इसकी। और ये मिड में से मिड जुलाई के बीच इसे हार्वेस्ट की जाती है यानी कि गर्मियों के दिन में। और जब इनकी जो आइज़ जब हल्की पीली पीली होने लगती है तभी इसे हार्वेस्ट किया जाता है। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो यहीं तक था हमारा। हम लोगों ने काफ़ी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को कवर किया, इनके जीआई टैग प्रोडक्ट्स को। तो इनके जीआई टैग प्रोडक्ट काफ़ी कम थे इसलिए मैंने 5-6 स्टेट्स को एक साथ ही ले लिया। तो फ्रेंड्स ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। आप इन सब के नाम और ये किस कैटेगरी के अंदर आते हैं, मतलब कि वो है क्या, वेजिटेबल है या टेक्सटाइल है, फ्रूट है, ये इतना सिर्फ याद रखें तो काफ़ी है एग्ज़ाम के लिए। तो फ्रेंड्स अगर हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।